दोस्तों नमस्कार। आप दुनिया के लिए कोई एक हो सकते हैं, लेकिन अपनों के लिए पूरी दुनिया। किसी भी लक्ष्य को हासिल करना, किसी भी सफलता को प्राप्त करना और किसी भी मुकाम पर पहुंचने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका होना। आपका होना मैटर करता है। आप अगर हैं तो सब कुछ है। डॉक्टर नवदीप सिंह ने सुसाइड कर ली। डॉक्टर नवदीप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट थे 2017 में। आप सोचिए, इससे ज्यादा बड़ा जिंदगी में क्या हासिल किया जा सकता है। वही नहीं, उसके बाद एमएएमसी से आप रेडियोलॉजी में पीजी कर रहे थे, वो ब्रांच जिसके लिए सब दिन रात मेहनत करते हैं, सब पहुंचना चाहते हैं वहां तक। लेकिन क्या हम इन ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपने आप को मानसिक रूप से सही नहीं रख पाते? कारण चाहे कुछ भी रहते हों, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी हार जाते हैं? हम सबको सोचने की जरूरत है, कैसा समाज, कैसे रिश्ते, कैसा सराउंडिंग हम तैयार कर रहे हैं और साथ में कैसा एजुकेशनल सिस्टम। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट को हम नहीं बचा पाए, रेडियोलॉजी से पीजी करने वाले को हम नहीं बचा पा रहे हैं। और पिछले 10 सालों के आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 92 स्टूडेंट्स, 92 बच्चे जो देश भर के आईआईटीज में पढ़ रहे थे, पिछले 20 सालों में ये है आंकड़ा 127 है, 127। ये सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, इस देश के थाती थे, असेट्स थे जो नहीं रहे। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेंटल हेल्थ जो डॉक्टर्स की है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एनएमसी ने अपना एक रिपोर्ट कार्ड साझा किया जिसमें डराने वाली सच्चाई सामने आई, और ये डरावनी सच्चाई हम सबको डराती है। सबसे पहले तो मैं अभिव्यक्ति के माध्यम से डॉक्टर नवदीप सिंह को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश के उन होनहार सभी बेटे बेटियों से आग्रह करता हूं, आपका होना बहुत जरूरी है। जिंदगी हार जाना ठीक बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपके आसपास अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो कम से कम अपने लोगों से मिलें। ये जो सो कॉल्ड सोसाइटी का और सफलता का प्रेशर आप पे है, इस प्रेशर को छोड़िए, अपनों से बैठ के बात कीजिए, समाधान निकलता है। बहुत बार हर एक इंसान के साथ ऐसे हालात आते हैं कि कुछ भी गलत कदम वो उठा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के बारे में सोचिए, कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में सोचिए, कुछ ऐसे इंसानों के बारे में सोचिए जो आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हैं, जो आपके होने से हैं। क्या बीतती होगी उन पर आपके जाने के बाद। डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ पर एक सर्वे किया गया। एनएमसी का टास्क फोर्स रिपोर्ट जो है वो क्या कहता है, देख लीजिए। सैंपल साइज यहां लिया गया, 25,590 यूजी स्टूडेंट थे, 5737 पीजी स्टूडेंट एंड 7035 फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्डन्स। इन सब को पूछा गया डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में, और जो डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसी परिस्थितियां हैं। चौंकाने वाले जवाब आपको मिलेंगे, और इन जवाबों में छुपी है हमारे सिस्टम की सच्चाई। 65% से ज्यादा ये वो लोग हैं देश भर में जो बहुत बड़ी परीक्षाएं पास करके जाते हैं, नाम का रोशन करते हैं और अपने आप में सिरमौर होते हैं। वो पढ़ाई बीच में ही छोड़ना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूं एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहते हैं, और पढ़ाई के पहले 3 साल में इनको तनाव ज्यादा महसूस होता है। 34% जो हैं वो अपने करिकुलम से, अपने सिलेबस से संतुष्ट नहीं हैं, उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है। और 39% अकेलापन महसूस करते हैं। 39%, करीब 40% बच्चे ऐसे हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं एमबीबीएस डिग्री के दौरान। 35.9% ऐसे हैं जो परीक्षाओं की निरंतरता के कारण तनाव महसूस करते हैं, क्योंकि हमने एक दायरा बना दिया है सफलता का। मार्क्स अच्छे लाओगे, टॉप करोगे तो आप सब कुछ हो, अन्यथा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस दिन भी परीक्षा परिणाम और किसी चीज को लेकर तनाव आए, उस दिन ये सोचना कि आप कहां से उठे थे, कहां से चले थे और कहां तक आपने दूरी तय की है। आपकी ये यात्रा बहुत सुखद और महत्वपूर्ण है, आपकी ये यात्रा बहुत रोचक है, तो आपका होना सबसे ज्यादा जरूरी है, परिणाम का नहीं। 75% पीजी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्टाइपेंड से संतुष्ट नहीं हैं। ये आपको अगर पता हो तो पीजी स्टूडेंट को पहले साल 45,000 से लेकर 55-56 रुपए तक मिलते हैं, फिर ये राशि थोड़ा बढ़ती चली जाती है। तो इससे जो है वो लोग संतुष्ट नहीं है। ये ऑलमोस्ट 45 से लेकर 65K तक ये वेरी करती है 3 ईयर्स में। 51.6% को रिजल्ट का डर रहता है, मतलब वो ही परीक्षा की असफलता का जो दबाव है वो लास्ट तक बना रहता है। एनएमसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह भी पता लगा कि 86%, 86% वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी पारिवारिक सालाना आय 1 लाख से 20 लाख रुपए तक ही है। मात्र 1 लाख से 20 लाख। तो इसमें से मैं ये मानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी सालाना आय रुपए 4 से 5 लाख होगी।
इन पे एक दबाव होता है अपने लिए संसाधन जुटाने का, परिवार को ऊपर उठाने का, जिम्मेदारी होती है सबको आगे ले जाने की। लेकिन इस जिम्मेदारी के नीचे, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, आपके कंधे ना झुकें और आपका सिर भी ना झुके, आपकी सांसें ना रुकें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 4.3% ओनली, देखो 40 लाख रुपए से ऊपर सालाना आय के लोग 4.3% हैं। डरावना आंकड़ा ये भी है, सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आय 40 लाख रुपए से ऊपर है, जो MBBS कर रहे हैं या PG कर रहे हैं, कहीं जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगला डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये कारण क्या है। केवल 16.5% ही संयुक्त परिवारों से आते हैं। हम सब में संयुक्त परिवारों में रहने की परंपरा खत्म सी हो गई है। पहले हमारे दुख दर्द तकलीफें जो हैं उनको बांटने के लिए लोग होते थे, आजकल दुख दर्द और तकलीफें बढ़ाने के लिए लोग होते हैं। 27.8%, 27.8% लोग मानसिक समस्या से ग्रसित हैं। ये वो लोग हैं जो MBBS कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सामने आंकड़े थे। हम नहीं रोक पा रहे हैं इन नौनिहालों की जिंदगी, हम नहीं रोक पा रहे हैं वो जो नहीं होना चाहिए था। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, चाहे आप अभिभावक हों, चाहे आप स्टूडेंट हो, अंधी दौड़ में जिंदगी मत हार जाइए। अंधी दौड़ में अपने साथ समझौता मत करिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। आप अगर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना कि दुनिया में छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर जाते हैं। मुकाम कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, खुशियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।